हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 की पॉइंट्स। कल है पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसके हम प्रीमियम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरफ मूव आ सकता है। सेकंड ऑफ ऑल हम लोग लेवल्स आउट मार्क करेंगे जो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर या नीचे एक अच्छा मूव दिखा सकता है निफ्टी। थर्ड पॉइंट, अभी वॉर चालू है ईरान और इसराइल का, तो आगे क्या हो सकता है ये हम डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रो फैक्टर्स कैसे चल रहे हैं और आगे क्या लगता है उनमें। तो ये चार चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है आगे मार्केट्स में एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट ऑल द रिटेलर्स और ऑल माय फॉलोअर्स शुड डू इन दिस मार्केट्स। सो पहले मैं आप लोग को सेंसेक्स का ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। सेंसेक्स का ऑप्शन चेन मैं आप लोग को दिखाता हूँ पहले। सेंसेक्स ऑप्शन चेन। सो प्रीमियम जो है एट द मनी वो 500 पॉइंट्स के प्रीमियम है। इसका मतलब है मार्केट्स किधर ना किधर कल प्राइस इन कर रहा है कि 500% का 500 पॉइंट्स का मूव कल आ सकता है ऑन दी सेंसेक्स। यानी ऑलमोस्ट लाइक 0.7% का मूव है, यानी अच्छा मूव माना जाएगा अगर ये कल आता है तो। हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कल किस तरफ मूव आएगा, लेकिन हम डेफिनेटली अभी लेवल्स मार्क करेंगे जो कि कल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मैं आप लोगों को निफ्टी के लेवल्स दूंगा और फिर हो सकेगा तो सेंसेक्स के भी आप लोग को लेवल्स दूंगा। तो पहले मैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। तो कल सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है? आज जिधर से 2 बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने वो है 970 का। 25,000 का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। 24,970 25,000 का। अगर इसके ऊपर निकला तो आप लोग को सीधा एक 80 पॉइंट का मूव आता हुआ दिखेगा निफ्टी के ऊपर, जो कि आप लोग को 25,070 तक लेके जाएगा। अगर इसके नीचे गए हम लोग, अगर हम लोग गए 24,900 की नीचे, तो एक नीचे की तरफ मूव आ सकता है 850 फर्स्ट लेवल रहेगा और दूसरा जो लेवल रहेगा वो रहेगा 800 का। ये 2 लेवल तक हम कल जाने का ट्राई कर सकते हैं अगर अगर 900 कल टूटता है तो। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स पर आ जाते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए सबसे एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, वो है 56,100 का। अगर उसके ऊपर निकला एक बड़ी रैली कर सकता है बैंक निफ्टी भी, जो कि ये रैली ड्राइव होंगी 56,200 56,350 और 56,400। और अगर कल 55,850 तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो आप लोग को एक नीचे की तरफ मूव आना दिखेगा और 55,550 और 55,550 तक एक मूव आता दिख सकता है कल के दिन में। तो ये हमने कर लिया डिस्कस लेवल्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है निफ्टी में। एक मार्केट आउटलुक दूंगा मैं अभी। सो 12 दिन और एक महीना 4 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। जो नीचे का रेंज है वो 24,400 है और ऊपर का रेंज है 25,200 है। एक ब्रॉड ब्रेस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ये रेंज 12 मई से बनी है, जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ था उसके ऊपर ये लेवल निकला था। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली आप देखो तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। अभी क्या हो सकता है, ये नॉर्मल थोड़ा मैं साइकोलॉजी यूज कर रहा हूँ ये चीज़ में। अभी क्या हुआ कि वॉर 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 सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन, अरे बेचो 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 बेचो। तो अभी क्या हुआ है, रिटेलर्स शॉर्टेड है। रिटेलर शॉर्टेड है एंड अगर रिटेलर शॉर्टेड है एंड एज वी नो कि जो स्मार्ट डम मनी विल ऑलवेज गो टू द स्मार्ट मनी। तो क्या हो सकता है कि दे निफ्टी को अगर थोड़ा भी अगर ऊपर खींचेंगे ना, अगर समझो 25,000 का निफ्टी निकालता है, क्योंकि ओवर शॉर्टेड है, एफ को भी अपने शॉर्ट्स काटने क्योंकि उनका लॉन्ग पोजीशन 19% पर है। तो एफ को भी शॉर्ट्स काटने हैं, प्लस रिटेलर ने जो शॉर्ट किया अगले पिछले 2 दिन में वो भी आपको काटने पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग के कारण ना 25,200 निकलेगा और फिर 25,200 पर जो बेयर बन के बैठे ना मार्केट्स में कितने लोग, वो लोग भी अपने शॉर्ट्स काटने आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी रैली में कन्वर्ट हो सकता है और उसमें क्या होगा, ब्रॉड बेस बाइंग आ जाएगा। आप लोग को हर एक सेक्टर ऊपर जाता हुआ दिखेगा, हर एक स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एक बड़ी रैली बन जाएंगी उसके कारण। सेकेंड फैक्टर जो है, 2 दिन बाद फेड की मीटिंग है। व्हाट इफ फेड सरप्राइज रेट कट कर देता है? अगर रेट कट कर दिया तो जो आईटी स्टॉक्स है और मेटल स्टॉक्स है और जो ऑटो एंसिलरीज है, जो फार्मा कंपनीज पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन जो ऑटो और आईटी और मेटल कंपनीज है वो बहुत अच्छा भाग सकती है।
तो मे बी उसके कारण ही आईटी इतने दिन से भाग रहा है, जैसा मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूँ आप लोग को कि देखो आईटी भागेगा, आईटी भागेगा, आईटी भागेगा, आईटी भाग रहा है। आप देखो 1.5% अब था आज भी। तो ये दिख रहा है ये सब होता हुआ मार्केट्स में। और मैं आप लोग को लगातार रोज बोल रहा हूँ कि आईटी में डेफिनेटली बड़ा मोमेंटम चल रहा है। देर इज सम न्यूज ऑन दी होराइजन एंड मे बी वो फेड वाली न्यूज हो, जिसके कारण आईटी एकदम शूट अप कर जाए। एंड ऑल्सो मेटल्स मेटल्स भी भाग सकता है, क्योंकि रीज़न सिंपल है। रेट कट होगा, मेटल्स के भाव को फ़ायदा होता है, मेटल्स रैली करेंगे, तो उसके कारण एक अच्छा खासा मेटल्स के भाव में अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये हो गई अपना कि कोई न्यूज़ आने वाला हो जो अच्छा हो, मे बी वो 25-200 के ऊपर निकाल दे हमें, क्योंकि उस दिन बड़ी रैली आ जाएंगी, क्योंकि सरप्राइज रेट कट हो गया। इसका मतलब है जो रिसेशन का फियर था वो ख़त्म हो गया यूएस से। ये वो सब चीज़ें हो सकती है ये हफ्ते के अंदर। अभी और क्या इम्पोर्टेंट है कि अगर ये मार्केट्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो जब तक 25-200 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है या 24-400 के नीचे नहीं बंद होता मार्केट, आप एफएनओ के स्टॉक्स में एकदम भी ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हो, बिकॉज ब्रॉड बेस मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो अगर वो 25-200 के पास ऊपर भी होगा स्टॉक, अब अगर आप वो खरीद लोगे तो अगर मार्केट फिर नीचे आता है तो आप फिर लॉस में रन करने लगोगे। तो ये चीज़ हो रही है और उसके लिए मार्केट्स में पैसा कमाना डिफिकल्ट हो रहा है। इसलिए कैश स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं लोग और कैश स्टॉक्स में पैसा बना रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने फ्राइडे के दिन ही आप लोग को वीडियो बनाया था निफ्टी का। निफ्टी में मैंने साफ साफ बोला था कि हो सकता है कि दे माइट हैव मेड अ बॉटम येस्टरडे, बिकॉज देखो अगर फ्राइडे के दिन मैं दिखाऊं, मार्केट्स खुला इतना नीचे, फर्दर कोई सेलिंग प्रेशर आया नहीं, और मार्केट जाके बंद हुआ डेज हाई के ऊपर। जब मार्केट डेज हाई पर जाके बंद हुआ ना, समझ जाने का कि मतलब अगले दिन वो मार्केट्स नहीं गिरने वाला है आफ्टर अ न्यूज़। सो ये टिपिकली मैंने आप लोग को बताया था कि ये ऐसा मूव हो रहा है। टिपिकली ये ऐसा एक मूव करने जा रहा है निफ्टी। अगर देखो आज की भी कैंडल अच्छी काफ़ी स्ट्रांग है। और ये देखो, ये ट्रम्प का टैरिफ अनाउंसमेंट था, चाइना ने ट्रम्प यूएस पर टैरिफ लगा दिया था, तो इसके लिए इतना बड़ा गैप डाउन आया था। सिमिलरली कल भी ईरान और इसराइल के कारण इतना बड़ा गैप डाउन आया था और सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बनी थी। देख रहे हो, ये सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल बनी थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दूसरे दिन भी कैंडल सेम बनी है, मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा निफ्टी रैली कर जाए। और ऐसा अगर कर गया ना निफ्टी रैली, तो जो लोग ने बेचा है ना, रिटेलर ने अपने पोर्टफोलियोज, तो उनको बहुत दुख होगा एक्चुअली में कि वो मिस आउट कर जाएंगे इतनी बड़ी रैली। तो ये सब चीज़ हो रही है मार्केट्स में, ये आप लोग को दिख रही भी होते हुए। अगर आप अभी उस पर एक्शन नहीं लोगे तो फिर डेफिनेटली आप पैसा नहीं बना पाओगे मार्केट्स में। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो इन दी होप्स के भाई ओवरनाइट कुछ बुरा हो जाए ईरान और इसराइल के बीच में, मार्केट्स का एक वो रहता है, रूल रहता है कि वो एक ही बार रिएक्ट करता है। तो अगर ईरान और इसराइल का वॉर हो भी गया ना फुल फ्लेज, तो ये ऑलरेडी जो इतना गिरा है ना ये निफ्टी, ये ऑलरेडी वो प्राइस कर चुका है। सिमिलरली यूएस की मार्केट्स भी सेम कर चुकी है वो चीज़। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो गिरा ना इधर से यूएस का मार्केट, वो ये प्राइजन ही कर रहा है कि ईरान और इसराइल का वॉर ही प्राइजन कर रहा था ये भी गिरकर। तो अभी कुछ ज़्यादा बुरा होता हुआ दिखता नहीं है। अभी मार्केट जब ही गिरेगा जब दोनों में से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा, जो कि होता हुआ नहीं दिखता है। इतनी सी छोटी बात, मतलब वॉर तो डेफिनेटली है, छोटी बात तो नहीं है, बिकॉज इट इज़ लाइफ लोगों की जाती है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत मुश्किल है कि दोनों कंट्री में से कोई छोड़ेगा भी, क्योंकि इसराइल के पास मेरे हिसाब से है भी नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब। जो है वो ईरान के पास है, वो बना रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा बोलते हैं। अब है कि नहीं मालूम नहीं किसको भी, लेकिन मे भी हो सकता है ईरान के पास। सो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देगा इसराइल पर। तो वो चीज़ जब तक नहीं होगी ना, जब तक आप लोगों को मार्केट्स में क्रैश आता हुआ नहीं दिखेगा, और बहुत वो रेयर चीज़ है। आप देखो, तो ये एक बहुत बड़ा, जब से ट्रम्प आया है ना, तो ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड बेस्ड गेम हो रहा है कि वो ट्रम्प जो है ना, वो घड़ी घड़ी बीच बीच में मार्केट्स को डेप करा रहा है। एंड उसमें आप देख रहे हो कि रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी। अगर कोई मार्केट्स अभी ऊपर नीचे हो रहा है इतना, तो रिटेलर स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा कमाने में, क्योंकि फॉल फटाक से आता है, वही बॉटम बनता है और मार्केट उधर से बहुत फास्ट ऊपर आ जाता है, किसको मौका नहीं देता है खरीदने का। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया टैरिफ का,
इतना मार्केट गिर गया, और 5 दिन में मार्केट 6 दिन के अंदर वो हाई के भी ऊपर आ गया था मार्केट 7 दिन के अंदर। सो ये सब चीज़ हो रही है मार्केट्स में, और उसके लिए रिटेलर्स आर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स। सेकेंड ऑफ ऑल, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अगर ये वॉर ईंधन भी बढ़ रहा है तो ऑयल क्यों गिर रहा है फिर? अगर वॉर इतना ही बढ़ रहा है आप लोग के हिसाब से, तो ये ऑयल क्यों गिर रहा है? यानी ऑयल से कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है? बिकॉज द बिग प्लेयर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फाइट टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नहीं तो ये ऑयल वुड बी समवेयर ओवर यर। अगर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते तो ये और ऊपर जा सकता था, लेकिन जब वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वो चीज़, तो आप लोगों को क्यों लग रहा है ऐसा कि क्या कहते हैं, ये वॉर एकदम लंबे टाइम के लिए चलने वाली है? वो एंड में पीसी होने वाला है दोनों के बीच में, और वो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कब होगा। तो अगर आप लोग को वॉर ट्रैक करना है तो आप ऑयल ट्रैक करो। अगर कभी भी कोई मिडल ईस्ट कंट्री इन्वॉल्व हो तो, जैसे ईरान, ईरान के पास ऑयल है। और मैं कितने वीडियोस में भी बोला हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि ये वॉर क्या रशिया और यूक्रेन से बड़ा वॉर है? नहीं बड़ा वॉर है, क्योंकि बिकॉज दो बोथ द कंट्री जो लड़ रही है वो इतनी बड़ी नहीं है। दैट जस्ट अ फैक्ट कि दोनों कंट्री जो लड़ रही है वो उनका कोई ग्लोबल इतना इम्पैक्ट है नहीं। और चाहे इंडिया का टाइज भी हो इसराइल के साथ, तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है उसका, बिकॉज हमें हमारे गुड्स और हम और किधर भी बेच सकते हैं हमारे गुड्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम जाके इसराइल में ही बेचें। और तेल की बात है तो हम रशिया से ज़्यादा खरीदते हैं, ईरान से भी हम खरीदते हैं। डेफिनेटली $70 पर है तो वो थोड़ा हमें एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन आज मैं किधर आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया के पास 3 मंथ्स का ऑयल रिजर्व है। तो अगर इंडिया ने इतना ऑयल खरीद के रखा है एट $60 पर, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना आगे 3 महीने तक हमें इम्पैक्ट आएगा। और हो सकता है 3 महीने बाद तो वापस से ऑयल 60 पर ही आ जाए। तो ये सब चीज़ में घबराने की बात नहीं होती है। आप डेफिनेटली क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट रहो, पैनिक मत करो ऐसे सिचुएशंस में। और अभी मैं जाता हूँ मैक्रो फैक्टर्स पर जो इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को। आईएनआर, आईएनआर कल स्पाइक हुआ था उसके कारण, फ्राइडे के दिन इसराइल और ईरान के वॉर के कारण। लेकिन अब लग रहा है वापस से नीचे आने वाला है। ये काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है, इसमें 85 86 85 86 हो रहा है। ये ज़्यादा प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ऑयल के बारे में तो बता ही दिया, ये डिप होते जा रहा है। और जो तीसरा है जो डॉलर रहता है, डॉलर भी गिर रहा है। डॉलर अगर ये लेवल तोड़ देगा तो फिर सीधा 96 97 के बेस लेवल पर जाएगा। वो एक सपोर्ट है ठीक ठाक। तो उधर मे भी उधर से फिर शॉर्ट कवरिंग आया जाए, और बहुत बड़ा लेवल है, मे भी उधर जाके इसका बॉटम बॉटम बन जाए। तो ये सब चीज़ें होती हुई दिख रही है मार्केट में। गोल्ड, गोल्ड का आजकल इतना इम्पैक्ट आता नहीं है मार्केट्स पर। अगर गोल्ड बढ़ भी रहा हो तो हम लोग, हमारी भी मार्केट्स बढ़ती है। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर गोल्ड बढ़ रहा है तो मार्केट्स ऐसी ही गिर जाती थी। लेकिन एक लेवल ऑफ आगे मेच्योरिटी आते जा रही है, तो वो उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो नास्डैक तो देखो अच्छा खासा बढ़ रहा है, लाइफ हाई के पास आ गया नास्डैक। पूरा टैरिफ का जो था वो पूरा घूम चुका है, सिर्फ 600 पॉइंट दूर है नास्डैक। और आईटी भी आपको उसके लिए कारण भागता हुआ दिख रहा है। अगर ये नया लाइफ टाइम मार जाए तो आईटी भी बहुत अच्छी रैली कर जाएगा। तो गाइज ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। अ, आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।